तो गाइस शौक कितनी बड़ी चीज़ है। मैप देखने के लिए हायाबुसा जेन 3 पे आज लगने वाला लाख रुपए का कार प्लेट। कई बार हमारे पास ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं जिनके टेम्पर ग्लास टूटे होते हैं, कहते भैया मेरा कार प्लेट का है ना डिस्प्ले टूट गया। जिसको भाई कई दफ़ा है ना चीज़ें परचेज करना बड़ा आसान है, बट इसको इंस्टॉल करवाना बहुत टफ है। गाइस आपके सामने ब्रांड न्यू BMW R1300 GS है, लिमिटेड एडिशन ऑप्शन 719। ये बाइक किसकी है पता है? बिल्ली बाजी की। कम से कम मोटा मोटी इस बाइक का बिल समझ सकते हो 7 से 8 लाख रुपए का होगा। वैसे पाजी है ना ख्वाब देख रहे हैं कि सिलिकॉन लगाते ही ना लाउड हो जाएगा और संडे राइड है ना कल मजे करके आऊंगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ले जाता हूँ बाइक को। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बिना एग्जॉस्ट के भी साउंड सुनो। अब एक और देने पड़ जाते हैं आपको, एक 35 और। तो गाइस शौक कितनी बड़ी चीज़ है। मैप देखने के लिए हायाबुसा जेन 3 पे आज लगने वाला लाख रुपए का कार प्लेट डिस्प्ले सिस्टम, यानी इसके साथ में बहुत सारी चीज़ आती है। सिर्फ ये जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, ये आपको पड़ता है 45,000 रुपीज़ का। चिकी का काफ़ी बेहतर है। वैसे जो आपको मार्केट के अंदर 5,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग में आती है, लेकिन जो ब्रांड है ना वो चिकी रियलिटी में भाई एप्पल से कम नहीं है। यानी कुल मिला के इस फ़ोन को लेना और इसको लेना बराबर ही समझ लो, क्योंकि भाई इसमें आपको कैमरा साथ मिलता है। इसमें आपको कैमरा यूज़ करने के लिए भाई आपको अलग से कैमरा परचेज़ करना पड़ता है, जिसकी कीमत है आपको 18,000 रुपीज़। जैसे आप देख सकते हो ये 18,000 रुपये का ये कैमरा है। और ऊपर से जैसे हम फ़ोन के ऊपर कवर लगाते हैं भाई, वैसे इस कार प्ले के ऊपर भी हम लगाने वाले हैं। ये भी आपको शायद 4 या 5,000 रुपये का पड़ता है। टेम्पर ग्लास आपको करोड़ बाग के अंदर भाई सिर्फ 50 से 100 रुपये मिल जाता है, लेकिन इसका 2200 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास है भाई, यानी काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन क्वालिटी की बात करेंगे भाई तो रियलिटी में बहुत बेहतर है, यानी फिनिशिंग भी और इसको लगाना बहुत आसान है। क्योंकि हम फ़ोन वगैरह पे लॉकर लगाते हैं तो भाई इसकी लाइफ भी कम होती है और गिरते ही टूट जाती है, यानी ज़्यादा इम्पैक्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन ये आपका करता है। लेकिन ऐसी टेम्पर की क्वालिटी है ना मैंने आज तक फ़ोन में भी नहीं देखा है। और बार बार फ़ोन की तरह इसको निकालने के लिए, यानी इसमें हम लगाने वाले हैं क्विक रिलीज किट। इससे क्या होगा, आप घर पे इसको निकाल के लेके जा सकते हो। और सुपर बाइक के अंदर लगाने के लिए टी माउंट फिटिंग भी आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो मैं आज खुद भाई इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगा के दिखाता हूँ कितना आसान है इसके ऊपर लगाना। ये रहा भाई, हटा दिया। ब्रांड न्यू है तो अभी मुझे कुछ भी इसकी सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यूँ लिया और टेम्पर ग्लास की क्वालिटी देखो भाई। खैर ये होता है भाई ब्रांड। लोकल में क्या है भाई, इस तरह से ना इतना आसानी से नहीं लगता। ये फिनिशिंग देख सकते हो भाई, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा कि भाई इसके ऊपर कोई भी टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। कई बार हमारे पास ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं जिनके टेम्पर ग्लास टूटे होते हैं, कहते भैया मेरा कार प्ले का है ना डिस्प्ले टूट गया, जिसको ठीक करवाना। जब उसको हम निकालते कहते भैया तो टेम्पर ग्लास टूटा हुआ है। क्योंकि 2 दिन पहले हायाबुसा जेन 3 नहीं BMW R1300 GS वाले भैया आए थे चिकी चेंज करवाने। और ये रहा भाई इसका कवर, जिस तरह से हम अपने फ़ोन में लगाते हैं उस तरह से इसमें भी है, बट डबल टेप हमें इसमें यूज़ करना है, जो कंपनी से ही आपको डबल टेप मिल जाती है। तो भाई कहते हैं ना भाई ब्रांडेड ही होता है, लोकल ही होता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना, लोकल कभी भी है ना ब्रांडेड का मुकाबला नहीं कर सकता। आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग और इतना प्यारा डिस्प्ले, ऐसा लग रहा है मैं फ़ोन की तरह इसको चला भी सकता हूँ। और रियलिटी में इसको चलाया जा सकता है, बट इसके अंदर टाइप सी यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यू, यानी इसको करंट देना पड़ेगा आपको। तो अब बारी है इसका क्विक रिलीज सिस्टम खोल के इसको भी इंस्टॉल करके दिखाते हैं। आईफोन वगैरह की अनबॉक्सिंग कर देना, सेम आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि भाई पैसे तो पूरे दे रहा है ना ये हमसे। ब्रांडेड आइटम लेने का भाई एक और फ़ायदा है, आपको सारे पेज भी आपको साथ में मिलते हैं। उसके बाद पेज के ऊपर थ्रेड लॉक भी लगा हुआ मिलेगा और साथ में आपको एलएनकी भी मिलेंगे, यानी जिस टूल से ये असेंबल होने वाली आइटम होगी उसके है ना सारे आपको पार्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन आप चाहो तो नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कोई भी अलग से कोई फिटिंग नहीं भी लेना चाहते तो भी आपका ये वर्क करेगा। ज़रूरी नहीं कि अगर आप ये कारप्ले ले रहे हो तो आप इसके जितनी भी एसेसरीज आती है वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपका कारप्ले प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन हाँ, अगर अच्छी फिटिंग चाहिए तो आपको इसको अलग से किट लेनी पड़ती है। जैसे अभी हम स्टॉक जो फिटिंग आते हैं यूनिवर्सल, उसको हटाकर हम लगाने वाले हैं इसके अंदर क्विक रिलीज सिस्टम। तो भाई कई दफ़ा 0 फिटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें वेस्ट भी करनी पड़ती है, जैसे हम ये वेस्ट करने वाले हैं और अब हम इसके अंदर लगाने वाले हैं क्विक रिलीज सिस्टम। भाई कई दफ़ा है ना चीज़ें परचेज़ करना बड़ा आसान है, बट इसको इंस्टॉल करवाना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह पे आप जाते हो, लोग कहेंगे कि हाँ भाई मैं इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन भाई वो उल्टे सीधे तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं। उनको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में
जो बंदा स्टार्टिंग से बेच रहा होगा, रियलिटी बता रहा हूँ भाई, उससे बेहतर नॉलेज किसी को नहीं हो सकती है। मेरे से भी ऐसे बहुत सारे पुराने बंदे बैठे पड़े हैं जो इनको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन हम अपना दिमाग यूज़ करके सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से हम गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी जीरो कर देते हैं। अब यहाँ देखोगे भाई, क्विक रिलीज सिस्टम लगाने के लिए ज़्यादातर क्विक रिलीज सिस्टम जो है ना भाई, वो BMW R1300 GS, यानी GS की जितनी भी बाइकें होती है ना BMW की, इन सब में क्विक रिलीज सिस्टम आता है, जो कि काफ़ी बेहतर होता है। और अलग से भी आप कैमरा वगैरह तो लगा ही सकते हो चिगी के अंदर। अब इसके ऊपर एक फिटिंग और लगेंगे, जो बूसा के अंदर 0-0 फिटिंग करेगा, यानी उसको हम T फिटिंग बोलते हैं। देखो, इसको फिटिंग करना है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से आपका क्विक रिलीज सिस्टम काम करता है। अब ये देखोगे, ये आपका लॉक हो गया, और इसको मैं चाहूँगा तो परमानेंट के लिए भी लॉक कर सकता हूँ। इसके लिए ना आपको साथ में एक की मिलती है जो इसके अंदर है, वो भी बहुत सही होता है ये। कई बार हम नॉर्मल चिगी के सारे फिटिंग लेके एक ही डिस्प्ले हम 8 से 10 बाइकों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बाइक परमानेंट, मैं एक बाइक नहीं चलाता, मैं हर 2 दिन के बाद बाइक चेंज कर देता, तो मैं इस डिस्प्ले को चेंज कर सकता नहीं। इस वाली बाइक से उठा के दूसरी बाइक पे डाल सकता हूँ, दूसरी बाइक से निकाल के तीसरी बाइक पे निकाल सकता हूँ। जब हम इसको निकालते हैं तो इसके साथ में एक कवर मिलता है, जो कि ये जो फिटिंग आपको एक गंदा सा भी कह सकते हो, लेकिन भाई ये पानी से भी कई दफ़ा ना मॉइस्चर आने की वजह से ना यहाँ पे जंग टाइप लग जाते हैं, तो कई दफ़ा काम करना बंद कर देता है। तो इसको इस तरह से आप कवर भी कर सकते हो, तो ये आपका फुली वाटरप्रूफ ये भी हो जाता है। और ये भी वापसी वैसी क्विक रिलीज सिस्टम, ये बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से आप इसको वापसी दोबारा से आप यूज़ कर सकते हो किसी भी बाइक के अंदर। तो रियलिटी में भाई कई दफ़ा जो ब्रांड पैसा लेता है ना, तो भाई आपको चीज़ देता है, और इस हिसाब से वो R&D जो करता है ना, वो उस पर पैसा भी बेइंतहा लगाता है। तो बाकी फिटिंग लगा के और दिखाते हैं। ये एक छोटा सा दिख रहा होगा, ये है इसका की, इसको लॉक करने के लिए। अगर इसको हम लॉक कर देंगे तो ये क्विक रिलीज सिस्टम काम करना बंद कर देगा, तो इस तरह से लॉक कर देते हैं। तो ये कोई भी आइटम है ना, ज़्यादा सस्ती नहीं है भाई। ये छोटी सी फिटिंग देखोगे 3500 रुपीज़ की है, लेकिन फिटिंग की जो साथ में आपको पार्ट मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें काफ़ी सारे फिटिंग मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बाइकों के अंदर फिट हो जाता है। ये यूनिवर्सल T फिटिंग आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर भी आपको देखोगे टूल मिलेगा, लॉक मिलेंगे, इसके पेच मिलेंगे। वैसे ये किसी भी सुपर बाइक के अंदर यूज़ होता नहीं है, लेकिन ठीक है, बूसा में आपका इससे काम हो जाएगा। अब जाके भाई ये कंप्लीट T फिटिंग बन चुकी है, और इस तरह से डायरेक्ट जाके फिट होगा ये। और निकालना लगाना तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत आसान हो जाएगा। यूँ बस ये फिटिंग बाइक के अंदर रह जाएगी। ये कवर आप अपने कीरिंग के साथ भी डाल सकते हो। इसके अंदर ऑलरेडी एक रस्सी डाल के आपको कीरिंग के अंदर लॉक करना पड़ेगा। भाई सिर्फ जब हम कार प्ले लेते हैं, जब हम 45,000 पे करते हैं, तो उसके साथ में क्या क्या मिलता है वो भी आपको बता देता हूँ, जो कि आपके किसी बाइक के ऊपर इसके ज़रिए आपका लग जाएगा। ये देखो, इसके हो गए हैंडल वाले क्लैंप होंगे, ये आपके वायरिंग के लिए टाई बेल्ट हो गए, ये आपकी कीरिंग हो गई, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें मिलनी है भाई, ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपका भाई टूल हो गया, ये आपके कुछ बेल्ट हो गए और कुछ स्टिकर हो गए, और ये रही आपकी भाई कैमरे की वायरिंग, ये रहा भाई नॉन कैमरे की वायरिंग। यानी भाई आपका ये नॉर्मल भी कार पहले कहीं पर भी किसी बाइक के अंदर आप लगा सकते हो, बट थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन परफेक्ट फिट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ सकती है, लेकिन ये चीज़ें भी आपको हर बाइक के हिसाब से परचेस करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप किसी बाइक के ऊपर सारी चीज़ें परचेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। इसको सही पोजीशन पर लगाने के लिए बहुत सारी फिटिंग लेनी पड़ी है। अगर मैं सोचो यहाँ लगा दूँ कैसा लगेगा, फेयरिंग में तो टच होगा ही होगा, यहाँ लगा दूँ कैसा लगेगा। अगर यही चीज़ परफेक्ट फिटिंग में आपको यहाँ लगती, देखना कितना सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा कि भाई आपके बाइक के अंदर एक डिजिटल है ना मीटर है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई भी जुगाड़ करके कोई भी पार्ट इसको पे इंस्टॉल करा है। लुक भी बहुत प्यारी आएगी, और आपके जो स्पीडोमीटर के है ना, बिल्कुल भी कोई भी एरिया छुपेगा भी नहीं इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे एक ब्लैक कलर की हायाबुसा सुंदर सी एक और खड़ी है, इसके अंदर भी भाई चिगी लगने वाला। लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर बहुत ही कम वो वाले मॉडल चिगी देखने को मिलेगा। छोटा सा डिस्प्ले पर बहुत प्यारा सा है। इसके अंदर SP कनेक्ट का पहले ही फ़ोन होल्डर लगा हुआ था, लेकिन ये भी उतना कोई कामयाब नहीं है। या तो इससे बेहतर है कि अगर आप कार प्ले नहीं लगाने हैं तो लूबो के जो डैम्पिंग वाले फ़ोन होल्डर है ना, वो बेस्ट है, वो डालो। इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनमें भी फ़ोन गिरने के चांसेस है, इसमें आपके लेंस भी ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि इनके जो डैम्पिंग है ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकी लूबो की तरह। तो इसके अंदर हम आपको एक और चिगी दिखाने वाले हैं, कार प्ले, छोटा सा प्यारा सा, बहुत सुंदर दिखेगा। मैं भी अपनी बाइक के अंदर डालने वाला हूँ, एक बाइक के अंदर। भाई मेरे पास चिगी का है ना एक और मॉडल है, एक 62, जिसके अंदर कैमरे वगैरह सब कुछ देखने को आपको मिल जाता है, GPS वगैरह भी है। ये देखो, और ये आपको पड़ता है सिर्फ 42,000 रुपये के अंदर, और इसके लिए आपको एक अलग से फिटिंग लेनी पड़ती है। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, और आप चाहो तो आप भी ये परचेज करके अपनी बाइक पे लगा सकते हैं। भाई ये रहे रियर के कैमरे, और ये रहे भाई फ्रंट के, ठीक है भाई। दो आपको इसके साथ कैमरा मिलता है, और भाई और क्या क्या मिलता है वो भी दिखाते हैं। मेरे हिसाब से कंप्लीट आपको फिटिंग मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको हार्नेस भी मिलेगा, क्योंकि हार्नेस हर चीज़ के साथ आता है यूनिवर्सल वाली। अब है बारी मेन चीज़ निकालने की, जो कि बहुत
प्यारा सा दिख रहा है ये कार प्ले, जैसे आईफोन 30 मिनी वगैरह आता है ना, उस तरह से इसकी लुक आ रही है। और चेक कर सकते हो, बहुत प्यारा सा है। तो भाई हमें हायाबुसा में 00 फिटिंग करने के लिए इसके जो यूनिवर्सल वाले जो पार्ट है ना, उसको हम निकाल देंगे। बट ये क्विक रिलीज सिस्टम नहीं है, यानी इसको आप निकाल नहीं सकते, ये फिक्स हो जाएगा आपके बाइक के ऊपर परमानेंट, जैसे आपका मीटर होता है। तो भाई इसमें भी सेम फिटिंग यूज़ कर रहे हैं जो इससे पहले वाली बाइक के अंदर हमने करा है, क्योंकि ये ज़्यादातर जितनी भी सुपर बाइक आती है उनके टी के अंदर फिट करने के लिए आपको ये फिटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि चिकी की टी के अंदर फिटिंग करने के लिए सिर्फ एक ही आइटम आता है, बाकी जो आते हैं वो GS वगैरह के अलग आते हैं, बाकी हैंडल के अलग आते हैं, मिरर के अलग आते हैं। तो भाई अब इसको लगा के दिखाते हैं कैसा लग रहा है, वो कमेंट करके बताना है, और लुक दिखाते हैं आपको। वैसे देखो सुंदर और ज़्यादा लगेगा जब इसके अंदर हैंडल राइजर लगेगा, तो इसका जो अपर टी है ना वो अप हो जाएगा, जिसकी वजह से लुक ज़्यादा बेहतर आएगी, क्योंकि उस वाली बाइक के अंदर हैंडल राइजर डले हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लुक ज़्यादा बेहतर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हैंडल टी के बराबर है, बट ये अप है, यानी उठा हुआ है ये। भाई मार्केट के अंदर है ना देखने में सेम आइटम होती है, लेकिन सस्ती सस्ती मार्केट के अंदर आती चली जाती है। क्यों? अब ये देखोगे, ये पहले मार्केट में आता था ना, ये मेटल में आता था, लेकिन ये अब आ चुकी है प्लास्टिक के अंदर। मेरे को फोटो भेजा, मैंने कहा भाई मेरे को अभी ज़रूरत है, भेज दो। मुझे उसने बताया नहीं कि भाई ये आइटम जो है वो प्लास्टिक का है। अभी मैं दिखाता हूँ भाई, बिल्कुल बेकार है ये, यानी जिस काम के लिए हम लगा रहे थे ना वो काम ही नहीं करेगा। और ये वाला देखोगे ना भाई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये टर्निंग वाले पार्ट है, प्लास्टिक जैसे नहीं, लेकिन हार्ड होते हैं। और ये दिखाता हूँ भाई, क्या वाहियात बनाया। पहले ये मेटल में आते थे, ये देखना टूट भी जाएगा, वैसे कस के ताकत लगाऊंगा, देखना यार भाई साहब, क्या यार। भाई कभी भी कोई भी चीज़ लो ना भाई, तो अगर सामने वाला देखने में सेम चीज़ दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम चीज़ हो सकता है। भाई हो सकता है आपको वो गलत चीज़ें दे रहा है, लेकिन देखने में सेम है, बट क्वालिटी रियलिटी में नो डाउट बहुत घटिया। जैसे अभी हायाबुसा जेन3 का विंगलेट है, इसके विंगलेट में ना हमारे कार्बन राइटिंग जो है ना, हम उसका डीलर हैं, तो हम उसका सामान बेचते हैं। अभी मार्केट के अंदर का सेम कॉपी आया है, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं वो सेम चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है, बट नहीं भाई, उसके अंदर मैं फ़र्क दिखाने वाला हूँ 5-7 दिन के अंदर, ढिट्टो यानी तोड़ के भी दिखाऊंगा कितना फ़र्क है। और भाई वो कितना हल्का है, जो मार्केट के अंदर बिक रहा है, जो आपको 25-30 हज़ार रुपये का मिलता है, और जो कार्बन राइटिंग का है वो आपको 48,000 रुपीज़ का मिलता है। लेकिन नो डाउट भाई उसकी क्वालिटी है। अब ये देखो, ये हिलाने पे भी उतना नहीं हिल रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था भाई। और हम ये लगा क्यों रहे हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये SMNU का ना स्टिक लगी हुई है, अब ये देखो ये हिल रही है, क्यों? यहाँ पे है ना पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करने वाले, इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पकड़ देंगे और फिर यहाँ लॉक करेंगे, जिसकी वजह से ये हिलना कम हो जाएगा काफ़ी। भाई SMNU वाले जो क्लैंप है लॉकिंग वाले, वो हाथ से नहीं ओपन होता है। और यहाँ देखोगे तो भाई मैंने SMNU की मंगवाया, तब जाके ये ओपन हुआ है। तो भाई ये की होना बहुत ज़रूरी है। खोदोगे तो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चोरी करना चाहेगा तो इतना आसान नहीं है चोरी करना। लेकिन चोरों के लिए भाई कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, यानी वो कुछ भी चोरी करने का जिगरा रखते हैं। तो भाई कहते हैं ना भाई, हर प्रॉब्लम का हल होता है, बट आपको ढूंढना पड़ता है। हमने देखो किस हिसाब से फिटिंग अभी करा है, और ये देखोगे भाई बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। ये प्रॉपर फिटिंग है, यानी कि इसमें झोल नहीं मारेगा आपका बिल्कुल भी। और ये नो डाउट भाई कि जो Insta360 की जो स्टिक है ना SMNU की, बहुत अच्छी है भाई। ये 48 इंच की ये स्टिक है आपकी है। गाइज आपके सामने ब्रांड न्यू BMW R1300 GS है, लिमिटेड एडिशन, ऑप्शन 719। ये सिर्फ 3 किलोमीटर चली हुई है। BMW से डायरेक्ट उठकर एडवेंचर मोटर में आई है, और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान लगने वाला है। ये बाइक किसकी है पता है? बिल्ली बाजी की है। इन्होंने अपनी हायाबुसा को सेल करके अब वो एडवेंचर बाइक लेकर आए। इनको अब वो रेडी करने वाले हैं, यानी हो सकता है इसमें भी 10 एग्जॉस्ट लग सकता है, यानी एक के बाद एक एग्जॉस्ट चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले आज हम इस बाइक के ऊपर डालने वाले हैं लुबो के लोअर क्रैश गार्ड एंड अपर क्रैश गार्ड, जो कि भाई इस बाइक के लिए सबसे बेहतर क्रैश गार्ड है। और इसके अंदर हो सकता है जेकरा पोवी के सिलिकॉन एग्जॉस्ट भी डाल दिया जाएगा, साथ में मिरर डाल दिए जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें डालनी है। कम से कम मोटा मोटी इस बाइक का बिल समझ सकते हो 7 से 8 लाख रुपए का होगा। तो 8 लाख रुपए का आइटम अगर लोड होगी तो समझो क्या क्या आइटम लगने वाली है, वो देखो मजा आएगा। ऑप्शन 719 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अलग मिलती है बाकी बाइक से, जैसे फ्यूल के जो कैप है वो अलग मिलता है, इसके लीवर है वो भी अलग मिलता है, लेफ्ट साइड के लीवर है वो भी आपको अलग मिलता है, इसके फुटरेस्ट भी आपको मिलता है, और इसके भाई ब्रेक पैनल जो है ये भी कंप्लीट अलग मिलता है। और ये ब्रेक पैनल ज़्यादा सेक्सी है, इसको आप छोटे बड़े भी कर सकते हो, यानी एक्सटेंड भी कर सकते हो इस तरह से, पैर से हो जाता है वैसे। ये काफ़ी
अच्छी चीज़ है जो कि किसी अदर बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वो ऑप्शन 719 के अंदर ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखोगे भाई तो विद बैजिंग के साथ ऑप्शन 719 का एक हेड गार्ड भी मिलता है, जो कि बाकी बाइक के अंदर ये आपका टर्निंग के पार्ट का होता है। ऑप्शन 719 के अंदर मिरर के अंदर आपको रडार के भी इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सेक्सी है। और ये मिरर चेंज हो जाएंगे। ये रडार वाले जो ऑप्शन है सिर्फ अभी ऑप्शन 719 के अंदर आ रही है, या फिर 1-2 मॉडल के अंदर और हो सकता है, बाकी अदर बाइक के अंदर अभी नहीं है। लेकिन आने वाला टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हर बाइक के अंदर आपको रडार सिस्टम देखने को मिलेगा। तो भाई फाइनली हायाबुसा जेन 3 रेडी हो चुकी है। रियर वाला कैमरे की फिटिंग देख सकते हो, इस तरह से नंबर प्लेट जो लाइट है उसके ऊपर लगाई गई है। SMNO की स्टिक भी देख सकते हो। इस बाइक के अंदर क्या क्या लगा हुआ वो अपडेट देने वाला हूँ। इसके अंदर देखोगे रियर स्विंगम गार्ड भी डाला हुआ है ईवोटेक का ही स्पूल है भाई। और इसके अंदर भाई इजी ग्रिप के ट्रक्शन पैड एंड मोटर ग्राफिक्स के टैंक पैड। इधर देखोगे तो भाई T-Rex के फ्रेम फ्लैट। इसके मार्केट के अंदर कॉपी बहुत ज़्यादा बिक रही है, लेकिन ये ओरिजिनल है और कॉपी लेने जाते हो 6 से 7 हज़ार में मिल जाता है आपको। ओरिजिनल 27,500 रुपीज़ का पड़ता है। इसके अंदर भाई हैंडलाइजर भी लगे हुए हैं। इसके अंदर डोमिनो की ग्रिप भी लगी हुई है। इसमें आपको ऑक्सफोर्ड के लीवर गार्ड भी डले हुए हैं, काफ़ी अच्छा लीवर गार्ड है। मार्केट में धड़ल्ले से कॉपी आती है 100-200 में मिल जाती है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी अलग है भाई। इसके अंदर भाई कैमरे की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है भाई। और भाई जो इसका जो डिस्प्ले है ना वो तो रियलिटी नो डाउट बहुत सेक्सी है। चलो सारी चीज़ें ठीक है, बट इसके अंदर देखना है अपने Insta360, जो कि भाई कुछ अलग हिसाब से इसकी काफ़ी सारे SSC भाई ने परचेज कर रखी है और यूनिक भी है। Insta360 का भाई केस देख सकते हो कितना सेक्सी दिख रहा है। इसके अंदर भाई DJI का माइक भी लगा हुआ है। और भाई ये माउंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आपका Insta360 का ही है। यानी भाई काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, यानी हेवी सा दिख रहा है ये। और इसके अंदर भाई ईवोटेक के ही फ्रंट फोक्स स्लाइडर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं और ईवोटेक की रेटर ग्रिल भी इंस्टॉल की गई है। इसके अंदर भाई आप चाहो तो वाइट लाइट इसकी ऑन कर सकते हो, उसका खर्चा 35,000 रुपीज़ का आता है। इसी में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, इसी में आपको डे लाइट मिल जाएगा। और इस बाइक में भाई प्यूक की विंड स्क्रीन भी इंस्टॉल की गई है, ये काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। और दूसरी चीज़ है भाई इस गाड़ी की है ना PPF भी हो रखी है, क्योंकि भाई कई दफ़ा छोटे मोटे स्क्रैच आते रहते हैं, तो उससे बढ़िया भाई PPF करा के रखो। 25-30-40 हज़ार में काम हो जाता है बढ़िया से बढ़िया। लेकिन ये बाइक के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक पे करा ले। बूसा महंगी पड़ती है। Z900 अगर आपको 18 से 20 हज़ार में अच्छी PPF हो जाती है। तो गाइस आप में से कभी भी किसी बाइक को इस तरह कोई भी काम करवाना है तो एडवेंचर मोटर किंग या मोटर किंग पे विजिट करके काम करवा सकते हो। भाई देख सकते हो बिल्ली पाजी का जिगरा, ब्रांड न्यू बाइक है, सिर्फ 3 किलोमीटर चली हुई है। कह रहा है एकरा पॉविक के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डाल दो। यार भाई आपका जिगरा है। थैंक यू यार, बट पता क्या है, वो जो एक सनक होती है ना कि हाँ चाहिए, सेटिस्फेक्शन है, वो तो चाहिए। वो मैंने भाई को बोला है पहले इस बाइक के ऊपर सेफ्टी गार्ड डालते हैं फिर एग्जॉस्ट लगाते हैं। कहते हैं नहीं एक काम करो सेफ्टी गार्ड बाद में लगाना, पहले एग्जॉस्ट की आवाज सुना दे फिर देखेंगे भाई। तो चलो आपको दिखाते हैं पहले इसकी इंस्टॉलेशन। भाई तो पहले हम इसका स्टॉक एग्जॉस्ट खोलते हैं, फिर एकरा की आवाज भी सुनाते हैं, लेकिन स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज भी सुन लो। भैया जी मजा नहीं आया। दिल्ली पाजी आप है ना बैटरी वाली गाड़ी लेकर आ गए, इसको छोड़ के आ जाओ BMW में या फिर हमसे एक्सचेंज करवा लो। अभी हम इसको लाउड करते हैं। बिल्कुल। तो भाई बिल्ली पाजी के बाइक का एग्जॉस्ट मैं खुद लगा रहा हूँ। बिल्कुल 5,000 का भी लगाया था पर घंटा लेबर चार्ज होगा। लाओ भाई टाइमर लाओ भाई। तो ये भाई नया उपकरण आया है यहाँ पर। हाँ स्टार्ट करते हैं भाई। रेडी? चलो कहाँ पे लगाएं इसको भाई? भाई ने सबसे जल्दी दिया है ये माल, गायब करो इसको। भाई कंपनी चाहे इसको ब्रांड न्यू बोल के भी बेचेगी तो ब्रांड न्यू ही में बिकेगा। रीजन है कि जरा सा भी पता नहीं चल रहा है कि भाई हल्का सा कार्बन है ही नहीं भाई, ब्रांड न्यू कंडीशन एग्जॉस्ट है। वैसे पाजी है ना ख्वाब देख रहे हैं कि सिलिकॉन लगाते ही ना लाउड हो जाएगा और संडे राइड है ना कल मजे करके आऊंगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ले जाता हूँ बाइक को। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बिना एग्जॉस्ट के भी साउंड सुनो। तो दोस्तों आपने जैसे कि साउंड सुन लिया है, पर वो जो काली वाली है ना वहां पर देखो, वो काली वाली है वहां पर है। उसकी आवाज में और इसकी आवाज में आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी ज्यादा अच्छी है। ओ अब एक और देने पड़ जाते हैं आपको, 1 35 और।
तो जो ये वाला जो एग्जॉस्ट है आप सबको पता ही है, ये आता है एज अ BMW मोटर आर्ट की तरफ से, यस इसमें मेंशन भी है, यस। पर ये उनके तरफ से एक्ट आता है। बट थोड़ा लोगों को लुक नहीं समझ में आती है, क्योंकि इनके जो अंदर के डिज़ाइन भी है ना वो थोड़ा काफ़ी अलग है। एक के डिज़ाइन अलग है, एक के डिज़ाइन अलग है, और देखने में भी इतना कोई खास सुंदर नहीं दिखता है ये। और आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फॉर 1300 GS सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो वहाँ पर ना स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर आइटम की या प्रोडक्ट की आवाज़ बहुत अलग आती है, रादर देन आप जैसे इसकी आवाज़ सुनेंगे। ये बहुत है फ़र्क इसके अंदर। यस, वो देखने में भाई सिंगल है, बट अंदर में वो भी भाई Same है। ट्विन है। चलो इसकी भी आवाज़ सुनाते हैं। वैसे रियलिटी में भाई एक तो है ना, इसका जो व्हील है ना वो भी थोड़ा छिपता है, क्योंकि भाई ये आपका दूसरे वाला एक वो भी होगा इतना साइज, ये ऑलरेडी 2.5 इंच ही नीचे है ये, तो ये सिंगल स्विंग जो है ना वो थोड़ा सा दबता है, तो वो उतना मज़ा भी नहीं आता है, और बाइक पे इतना अच्छा नहीं दिखता है, इतना सुंदर नहीं दिखता है। और वैसे भी एकरा क्या करती है कि भाई कोई भी ब्रांड क्या करता है, जो चीज़ें लो वाली होती है ना वो कंपनी से टाइप करके कंपनी से बेचना स्टार्ट कर देती है, जो हाई होती है उसको खुद बेचती है। ये सच्चाई है, हर ब्रांड के साथ है, चाहे वो ब्रेम्बो हो चाहे वो ओलेंस हो। देखो ब्रेम्बो के जो मास्टर सिलेंडर RC19 कोर्सा कोटा, जल्दी किसी भी बाइक के अंदर कंपनी से लगा हुआ आपको नहीं देखने को मिलेगा। नहीं आता, नहीं आता, मैंने भी लगवाया था, और उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका कहने का इन शॉर्ट मतलब है जो महंगा जो है सिस्टम वो एक्रापॉविक ये वाला है, ये नहीं है। यस, चलो फिर आवाज़ सुनो इसकी भी, बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको। नहीं है, बराबर है। क्या कहते तो दोस्तों हो? भाई मैं इसका एक चीज़ बताता हूँ, स्टॉक एग्जॉस्ट का जो हमिंग नॉइज़ है और इसकी जो है लगभग ना के बराबर है, पर ये है कि एज अ राइडर को तसल्ली है कि भैया मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट डला हुआ है, वेदर इट इज सिप ऑन। देखो थोड़ा डिज़ाइन जो हुआ ना वो स्टॉक टाइप ही हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई स्टॉक की जगह ही चेंज हो रही है, तो थोड़ा सा उससे बेहतर किया गया है इसको। बट एग्जॉस्ट ये भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी एकरा कोई भी ऐसी थकी हुई चीज़ बनाता ही नहीं है, बिल्कुल एक ये नाइंसाफ़ी है। अब ये देखो पूरा दिख रहा है, ये देखो मेन चीज़ है, फर्क है, माइनर है पर फर्क है। लेकिन इसमें बिल्ली पाजी को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी। जो मेरी खुशी है ना दोस्तों, वो ना मैं नाम नहीं लेना खुशी चाहूंगा, भाग उन्होंने गई मेरी है। छीन ली है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी, तो मैं ये जो स्पेसिफिक पार्ट है ना बदल ही नहीं सकता, ये स्पेसिफिक पार्ट, ये वाला तो बड़ी दिक्कत है मुझे यार। गाइस तो ब्लैक वाली हायाबुसा जेन 3 भी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने जीबी का टैंक बैग डाला है, टैंक बैग काफ़ी अच्छा है, इसको निकालना लगाना बहुत आसान है, ये देख सकते हो। बस इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते लूबो की तरह, लेकिन आपको काफ़ी सस्ता मिलता है और प्रीमियम क्वालिटी भी है, ब्रांड होता है और लगाना बहुत आसान है। देखो लग गया, ये लॉक हो चुका है इसका, ठीक है। और मेन चीज़ पे बात करेंगे भाई, इसके अंदर भाई चिगी डाला गया है, छोटा सा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अंदर आपको सिर्फ कैमरा मिलता है और डिस्प्ले मिलता है, और वैसा कोई TPMS नहीं मिलता है या फिर रडार सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है, बट चीज़ें अच्छी है। इसके अंदर भी 28 GB इनबिल्ड होती है और अच्छा है। कैमरे की क्वालिटी भी चेक कराता हूँ, कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब देखोगे ऐसा नहीं लगेगा कि भाई छोटा मॉडल है तो कैमरे क्वालिटी लो होगी, नहीं भाई, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पाजी का देखो, देख रहे हो, एंजॉय कर रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है खाना खा के चहल कदमी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बट अच्छा दिख रहा है। और फिटिंग तो भाई जाहिर सी बात है, भाई ब्रांडेड है, सारी फिटिंग आप यूज़ करते हो तो 0-0 हो जाती है। इसके अंदर भाई पीछे वाला जो कैमरा है वो पर भी है। फ्रंट में बताता हूँ, फ्रंट के अंदर भाई लेफ्ट साइड के अंदर डाला गया है, ये आपका छोटा सा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई सॉकेट जंप होने पे ये टच कर जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इस एंगल में हैंडल लेफ्ट में जंप नहीं होगा, स्ट्रेट में होगा, स्ट्रेट में बिल्कुल खाली जाएगा ये। इसके साथ आप एडिशनल बहुत सारे पार्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे TPMS हुआ या फिर रडार हुआ, तो ऐड हो जाता है, तो अलग से परचेज करना पड़ता है। जाहिर सी बात है जैसे सामान ऐड करोगे उतना ज़्यादा वो बेहतर होती चली जाएगी। बिल्ली बाजी ये पार्ट कहाँ का है आप बताओ। भाई मुझे लगता है ये शायद सेंटर का होगा, एक्सेल के सेंटर का है ना। यस, सिर्फ ये GS के लिए इस तरह से आता है, बाकी नॉर्मल आता है ये।
भाई फाइनली R1300 GS बिल्ली बाजी की गाड़ी है ना रेडी हो चुकी है, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर चली हुई है बिल्ली बाजी की तरह। इतना शॉर्टेस्ट टाइम में कभी मैं आया नहीं हूँ, पता है, इतना शॉर्टेस्ट। भाई बहुत सारे सामान आज लग नहीं पाया क्योंकि भाई यहाँ की जो टाइमिंग है वो 8 बजे तक की है, बट भाई आज भी क्या नाम है 9:30 होने वाला है, 9:30 होने वाला है, तो भाई इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते हैं। तो फ्रंट से बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई गई है। फ्रंट के अंदर ईवोटेक के फ्रंट फोक स्लाइडर्स भी डाला गया है, टेली लीवर गार्ड भी डाली गई है इसके अंदर एक्सॉन के, एंड एक्सॉन के ही क्लच कवर भी डाले गए हैं। छोटा सा है बट काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसमें देखोगे भाई तो लूबो के छोटे वाले बम्पर गार्ड डाले गए, ये सिर्फ आपको 1800 रुपये का मिलता है। ये किसी भी क्रैश गार्ड के ऊपर आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके क्रैश गार्ड के ऊपर स्क्रैच ना के बराबर आएगा। और यहाँ देखोगे भाई ये जो इसका लूबो का जो इंजन गार्ड है वो 4 पिलर के साथ आता है, और इसमें आपको डैम्पिंग वाले भी हेड गार्ड मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। जल्दी किसी बाइक के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपको अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। और इसके अपर क्रैश गार्ड भी लूबो के ही डाले गए इसके अंदर। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और ये दोनों ही स्टील के अंदर आता है, एमएस के अंदर नहीं आता है। फ्रंट में मैग्नेटिक हेडलाइट गार्ड डाला गया, अगर हेडलाइट की सफाई करना तो बहुत आसानी से आप इसको ऊपर करके सफाई करके वापसी इसको लॉक कर सकते हो। क्या कहते हो बिल्ली बाजी? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, अच्छी चीज़ है ये, बिल्कुल। बहुत कितना प्रोटेक्ट भी कर रही है। और बिल्ली बाजी ने भाई हैंग गार्ड के अपर गार्ड डलवाया, पहले नहीं डलवा रहे थे, बट एक इनको फोटो दिखाया गया है कि भाई ये देखो ऐसे टूटती है ये चीजें, बाकी बाइकें पूरी सही रहेगी और ये टूट जाएंगे। कह रहा जल्दी डालो, बिल्कुल। पहले स्टार्टिंग में डाल दिया भाई, लुक को खत्म करता है ये, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन भाई कई चीजें आपको लगाना ज्यादा जरूरी है। ये आपके हैंडल को भी काफी स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ में जो आपके हैंग गार्ड है, इंडिकेटर, इन सबको भी सेफ रखेगा, लीवर को भी सेफ रखेगा। हैंगर मुझे नहीं पता बिल्ली बाजी को कैसा लगा, बिल्कुल, और आप लोग भी ज़रूर बताना आप लोगों को ये बेसिकली पार्ट कैसा लगा है, क्योंकि आप सबके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि और कितना वर्कआउट कर सकते हैं हम इस पार्ट के लिए। और हाँ, एक पार्ट जो है जो यहाँ का एरिया कवर करता है सिर्फ, तो ये भी उन्होंने सजेशन दिया था। लेकिन सामने से आने के बाद हिट होने पे ये इंडिकेटर आपके टूट जाएंगे, अब महंगे ही होंगे, और इवेंचुअली इंडिकेटर तो देखो है ही नहीं यहाँ पर। तो इस गाड़ी के अंदर हैंग गार्ड में लीवर है, इसलिए अपर गार्ड हम लोग डालना ज़्यादा बेहतर कहते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में भी इंडिकेटर जुगाड़ करके लगा सकते हो, ब्रैकेट लगती है, फिर जैसे रियर में इंडिकेटर है वैसी फ्रंट में भी आ जाता है। और यहाँ पे भाई विद रडार के सिस्टम के साथ लूबो का ही फोल्डेबल मिरर डाला गया, जो कि भाई काफ़ी बेहतर है। जितने भी ब्रांड आ रहे हैं ना उनके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, बट इसके अंदर बिल्कुल जीरो समझ लो भाई। क्वालिटी भी क्या कहते हो भाई? बिल्कुल भाई, एक नंबर क्वालिटी है। जितने भी एडवेंचर बाइक वाले हैं ना सब इस मिरर के दीवाने हो चुके हैं आज के टाइम में, क्योंकि भाई बाकी जितने भी मिरर सब कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इसके अंदर भाई जिनको बिल्ली बाजी से या बिल्ली बाजी को बहुत ज़्यादा प्यार है, और कितने दिन के लिए है वो मुझे नहीं मालूम। 12 एग्जॉस्ट अगर काउंटिंग करें तो, हाँ नहीं, अगर बूसा के हिसाब से तो 15वां एग्जॉस्ट है ये, लेकिन इस गाड़ी का भाई पहला एग्जॉस्ट है। इस गाड़ी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी पहला एग्जॉस्ट है इस बाइक में। बिल्कुल, अब ये स्टार्ट होगा भाई, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है इसकी। हाँ, इसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, चलता रहेगा। और भाई देखोगे तो रियर में स्विंगम गार्ड भी डाला गया है ईवोटेक का। भाई ईवोटेक की जो क्वालिटी है ना भाई, इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता है, कि बहुत ऊपर की क्वालिटी बनाता है ये। बाकी और भी ब्रांड आते हैं, डूका बाइक हो गया, आरएनजी हो गया, पीयू हो गया, यानी बनाते तो सारे ही है। बाकी भाई एमके रेसिंग भी छोटा ब्रांड कह सकते हैं, मेरा खुद का ही ब्रांड है। और यहाँ पे देखोगे भाई तो नीचे भाई सॉफ्ट स्किड प्लेट भी डाली गई है, ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और सॉफ्ट गार्ड भी डाले गए इसके अंदर। लुक भी काफ़ी बेहतर हो जाती है, और गिरने पे भी काफ़ी काम करता है। और कई दफ़ा ऐसी बाइकें बहुत सारी आती रहती है एक्सीडेंटल, बट बाइक दिखानी नहीं होती, इसकी वजह से हम लोग इनकी है ना वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में हम वीडियो एक बनाने वाले हैं कावासाकी ZX-10R पे, सेफ्टी गार्ड डलने से क्या क्या बेनिफिट मिला है उस बाइक के अंदर। बहुत सारा चीज़ होता है भाई, नुकसान नहीं होता, बहुत फायदा होता है उसको लगाने से। और भाई बाकी तो बाइकें तो रेडी हो गई है, अब बारी है बिल्ली बाजी के केक काटने की। यस, चलो भाई अब केक काटो। केक भी बिल्ली बाजी ने खुद लेकर आए, और बड़ा खतरनाक लेकर आए हैं। ये मखमल वाले केक कहाँ से लेकर आए हो ये बताओ पहले। भाई मैंने अपने दोस्त को कहा था लाने के लिए, अब ये क्या लिया है तो मेरे को पता नहीं हो रहा। आर्ट का क्यों लेके आया है, दिल वाला लेके आया है, दिल वाला लेके आया भाई साहब। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई को, हैप्पी बर्थडे। इस बाइक को हैप्पी बर्थडे या बिल्ली बाजी को हैप्पी बर्थडे। बहुत सारे पार्ट्स आए, बहुत सारे अच्छे एग्जॉस्ट आए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो आ जाओ केक कटेगा, सब में बटेगा, बांटो। मेरी बाइक को तो टाइम दिया भाई, और भी कस्टमर्स को टाइम दिया। भाई आज सच बता रहा हूं भाई, जिस हिसाब से हमारा टाइम था ना आज,
बहुत ज़्यादा टफ हो गया था क्योंकि भाई 4-5 बाइकें और भी जिसको हमने रेडी करा है। इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी मैं हाथ बाइकें उठाता आपको हूँ, दिखाया हाथ है, उठाता हूँ। कुछ बाइकें आपको नहीं दिखाई गई है क्योंकि भाई वीडियो मैं आज लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, 2-2:30 बजे के बाद करा, उससे पहले 2-3 बाइकें रेडी होकर जा चुकी थी। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, नए हो तो मोटो किंग को भी सब्सक्राइब कर देना भाई, और ये वीडियो को शेयर भी कर देना, और मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।